आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे बहुत दिनों वीडियो नहीं आ रही थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ सब व्यवस्थापक का दोष है। किसी का देखा सुनी चल रहा था तो किसी का शादी ब्याह सब फिक्स हो गया था, लेकिन उम्मीद था वीडियो रेगुलर जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। और ये जो वीडियो आ रही है 15 से एग्ज़ाम है, इसलिए इस वीडियो को हम रेगुलर देंगे। ठीक है, जितने भी दंगल क्लासेस के फैमिली मेम्बर हैं उसको अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मैथ में आप सभी को लगातार 5 अंकीय क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आज हम माध्यक के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और लगभग सब व्यवस्थापक मेरा ट्यूटर्स हो गए हैं। बहुत का सब कुछ छेका उका चढ़ना था, सब चढ़ के उतर सब गया है। ठीक है, हाँ फोकस करेंगे। इसका माध्यक ज्ञात करना है। ये जो सारणी दिया हुआ है इसका माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे माध्यक क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, माध्यक ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे माध्यक क्या क्या फार्मूला होता है। तो माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुने H। क्या होता है? गुने H। L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुने H। ठीक है, गुने H। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि L क्या होता है, N/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम आप सबको बताएंगे कि इसमें माध्यक वर्ग क्या होता है। क्या माध्यक वर्ग क्या होता है? ओके, ठीक है, माध्यक वर्ग क्या होता है इसको हम देखते हैं। माध्यक वर्ग, ठीक है। अब देखो, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको प्रेक्षण का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पे दिया नहीं है प्रेक्षण का मान कितना है। तो इसलिए हम पहले एगो चार्ट बनाते हैं, बारंबारता सारणी। उसमें जितना बारंबारता का योगफल होगा वही हो जाएगा इनकी संख्या, प्रेक्षण की संख्या। तो यहाँ पे ले लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग अंतराल बारंबारता। उसके बाद बगल में लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। यहाँ पे शॉर्ट में लेते हैं CF। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा F हाई। ये हो जाएगा 0 से 10। जी ना कहो, सुनो चुपचाप, नहीं तो लोल फोड़ देंगे। 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, हो गया हो। ठीक, 10, 5, 8, 13, 14। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस आप देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, और इसमें हमको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक, और माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुने H। ठीक है, आप सब सोच रहे होंगे कि सर 5 अंक वाला क्वेश्चन बताते हैं, 1 अंक 2 अंक हम नहीं पढ़ाते, वो सब आप देख लीजिए खुद। ठीक है रे, अब रह गई बात किसे माध्यक पूरा मैथ और 10वां का सिलेबस इतना बार रिवीजन हो चुकी है, सो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। ठीक है,
समझ रहा है ना सब? ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेक्षण की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रेक्षण की संख्या क्या होता है, तो इसके लिए हम इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो योगफल यहाँ पे जोड़ कर 10 5 15 8 23 26 50 40 50, ठीक है। इसका योगफल हो जाएगा 50। समेशन FI इक्वल टू हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ये जो 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया। यहाँ पे प्रेक्षण की संख्या मतलब n इक्वल टू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहीं पे चलो यहीं पे घुसा देते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा 50, ठीक है। n इक्वल टू 50, क्योंकि n क्या होता है, प्रेक्षण की संख्या। ये जो अंतराल दिया हुआ है इसमें प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण क्या है, ठीक है। अब हम माध्यक वर्ग अगर समझना है तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। माध्यक वर्ग क्या, तो माध्यक वर्ग होता है n/2 के अधिकतम और निकटतम, n/2 के अधिकतम और निकटतम वाले वर्ग को हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। ओके, लिख देते हैं। लिख इसलिए देते हैं क्योंकि सुनना भी जरूरी है और नहीं देखना भी जरूरी है, ठीक है। n/2 के अधिकतम निकटतम वाले वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं n/2 के अधिकतम। तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 50। आप 50 में 2 से भाग दे देंगे तो चलो 25। वेरी गुड, सबको आता है भाग देना रे। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता देख लेते हैं, उसको हम फिर से इसको बता देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम देख लेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता किस तरह निकलेगा। तो संचयी बारंबारता यहाँ पे हो जाएगा 10, और इसमें संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में 50 आ जाना चाहिए। कितना, 50। तो इसके लिए देखिए हम इस तरह चलेंगे, ये 10 का 10 ले लेंगे और इसको योग करेंगे तो हो जाएगा 10 5 15 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 15 8 हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 और 13 हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। 36 और 14 हो जाएगा 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50। तो माध्यक वर्ग में हमको संचयी बारंबारता से रिलेटेड रखना होगा, ठीक है। तो संचयी बारंबारता के में n/2 के अधिकतम और निकटतम वाले वर्ग को हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। एक बार फिर से देख लेंगे। माध्यक वर्ग जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से खेला होगा, ठीक है, इसी से खेला होगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, n/2 के अधिकतम और निकटतम वाले वर्ग, और ये देखना है संचयी बारंबारता में, मतलब CF में देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 25, तब 25 से अधिकतम और उसके बाद सबसे निकटतम। तब 25 से अधिकतम है 36। अधिकतम दुग हो गया, एगो 36 हो गया, एगो 50 हो गया, लेकिन सबसे निकटतम में क्या हो गया, 36। तो इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा क्या, 30 से 40। ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे सुविधा के लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 30 से 40, ठीक है, 30 से 40, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आखिरकार L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, S क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम इसको लिख देते हैं, L इक्वल टू हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। L इक्वल टू हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा।
n/2 का तापमान जानवे करते हैं, ये प्रेक्षण n इक्वल टू दे देते हैं प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या, ठीक है। n इक्वल टू हो जाएगा प्रेक्षण की संख्या, ठीक है। चलो दिखाई उखाई दे रहा है ना आप सभी को, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा। अगर दिखाई उखाई नहीं दे रहा है तो एक आध दिन सप्ताह में जाकर घास उस चरिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। हाँ, पहले h देख लेते हैं। h वही क्या हो जाएगा, वर्ग माप, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, अंतराल की माप, ठीक है। और CF, CF क्या हो जाएगा, CF, CF क्या होता है, CF क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की, भूल गया सब, बोलो ना रे, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की ठीक पहले, पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता मतलब CF, ठीक है, ओके। और ये F क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। देख रहा है सब रे, देख रहा है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन समझने के बाद हमको ये फार्मूला पर पूर्ण रूपेण फोकस होना चाहिए, और याद होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, L किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, N किसको कहते हैं। ये N और H देखो, छोटका भाई या बड़का भाई दिखाई दे रहा है, इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल की माप CF हो गया, फिर F हो गया, ठीक है। यहाँ पे माध्य का फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF, अब बटे में F और गुने H, और यहाँ पे माध्यक वर्ग हो जाएगा n/2 के अधिकतम निकटतम वाले वर्ग, और ये जो रिलेशन होगा किससे होगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे L हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, H हो जाएगा वर्ग अंतराल की माप, CF हो जाएगा माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, और F इक्वल टू हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं L, ठीक है। तो L का मान हो जाएगा माध्यक, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, AL हम लिख लिए हैं यहाँ पे, निम्न सीमा यहाँ पे हो जाएगा 30, और H हो जाएगा इसकी वर्ग माप क्या है, अंतराल क्या है, तो ये 10-10 के अंतराल में भाग रहा है, 10 के अंतराल में भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे N का मान हो जाएगा 50, N इक्वल टू हो जाएगा 50, यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। प्रेक्षण की संख्या 50 हो गया। उसके बाद CF इक्वल टू होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता मतलब CF। तब माध्यक वर्ग ये वाला है, और इसके ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, तो पहले वाली वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, और इसकी संचयी बारंबारता कितना है 23, ठीक है। और यहाँ पे F हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की, ठीक है। F क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 13, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स सिस्टम हो गया, बस उठा कर रख दीजिए, बस रखना है, खाना नहीं है, ठीक है। आप फार्मूला पर बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम घेर देते हैं ना। माध्यक इक्वल टू हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF, अब बटे में F गुने H,
L का मान हो जाएगा 30, 30 प्लस, ओफ हल्ला नहीं, हल्ला से नफरत है हमको, जिसको कथी कहते हैं हिट यू, हाँ वही है। हाँ h का मान हो जाएगा 10। इसको तोड़ देते हैं, ये 30 कट नहीं ना रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, कट जाएगा इसी। ये 25 है, 25 में से ये 2 चल जाएगा, सॉरी 23 चल जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुने 10। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ के इलाज है। 20/13 अब भाग दे देंगे 20 में, 20 में हम 13 से भाग देते हैं, ठीक है। तो एक मरतब में हो जाएगा 13, ये 7, ये 13 × 5 = 1.5 की एवरेज में लिख देते हैं। 30 + 1.5, ये सब तो आता ही होगा आप सबको, ठीक है। 31.5, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी माध्य कितना हो जाएगा 31.5, ठीक है। ओके देख लीजिए, और ना स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, डायरेक्ट दिमाग में उतार लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद अब तक देखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम आप सबका हित नहीं चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाना, ठीक है। एग्ज़ाम देखते हुए थोड़ा टेंशन हो जाती है कि चलिए आप मेरे अपने सदस्य हैं, इसलिए आपकी चिंता मेरी चिंता। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय।